जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से मैं काफ़ी बिजी था, जिसके कारण चैनल पर लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब जाकर के फ्री हुए हैं। कंटिन्यू यहाँ से वीडियो आते रहेगा, ठीक है। इससे पहले लुसेंट जीएस में प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसे पूरा करा चुके हैं। आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होगा ना कि जो मध्यकालीन भारत है उसे पूरा करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जब मुगलों का जब दौर खत्म हो गया तो उसके बाद जब उत्तर मुगल कालीन जो ये क्या बोलता है औरंगजेब तक जो होता है ये मेन माना जाता है मुगल शासक, ठीक है। उसके बाद जो होता है ना कि उत्तर मुगल शासक जो है, तो उसके बारे में यहाँ दिया जा रहा है कि उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। इसमें जो दिया गया है लुसेंट में उसको लाइन बाय लाइन समझा दे रहे हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा बता दे रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था इसमें गुरु गोविंद सिंह यानी कि जो सिख सिख गुरु थे, कैमा करम के 10वें करम के जो सिख गुरु थे, इन्होंने किसका साथ दिया तो बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक, जो मुगल से जो राज्य जो स्वतंत्र हुआ और इसका जो संस्थापक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सब नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि अवध का संस्थापक कौन है। कर्नाटक का पूछ दिया जाएगा, या क्वेश्चन अगर हार्ड करना होगा तो 3-4 दे दिया जाएगा और मैथ्स मिलाने के लिए बोला जाएगा। इसमें सब याद होना चाहिए। अवध का जो है ये शहादत खां है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद का चिनक्रीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जा, इसका जो उपाधि दिया गया था ये है। रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, किसका तो रुहेलखंड। बंगाल का ये इंपॉर्टेंट है, मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल का। कर्नाटक का सदातुल्ला खां, ठीक है। और भरतपुर चूरामन और बदन सिंह के द्वारा। ये जो 6 राज्य थे, इसका मतलब कि मुगल के समय क्या हुआ, ये स्वतंत्र हो गया और यहाँ से इसका संस्थापक पूछा जाता है। सम्राट यानी कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। किसे तो शहादत खां, अभी देखे ना शहादत खां जो अवध का क्या किया था, संस्थापक है। किसे तो शहादत खां को, किसके द्वारा तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। इसे क्या कहा जाता है तो रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। शहादत खां का असली नाम अगर पूछा जाए कि इसका असली नाम क्या था तो मीर मोहम्मद अमीन था। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। जो बहादुर शाह हुआ यानी कि जो उत्तर मुगल कालीन जो शासक हुए उसमें जो प्रथम शासक है ये बहादुर शाह है, ठीक है। तो बहादुर शाह का पूर्व जो नाम था ये क्या था तो मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। तो शाह बेखबर किसे कहा जाता है तो बहादुर शाह को कहा जाता है। जहांदार शाह, इसके बाद में यह जहांदार शाह, ठीक है। तो जहांदार शाह अपने शासक में लाल कुमारी नामक वेश्या के हस्तक्षेप का आदेश दे रखा था, ठीक है। कौन था जहांदार शाह, इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, जो सैयद बंधु थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है तो सैयद बंधु का जो नाम आ जाएगा इसमें कौन थे तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फरूख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर, यानी कि सियार को हम लोग क्या कहते हैं कि सियार को कायर, तो इसमें से याद रखिए फरूख सियर को क्या तो घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसे तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। इस कौन तो मोहम्मद शाह। तुरानी शासक सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु जो हुसैन अली खां की क्या कर दिया तो हत्या कर दिया गया। तो सैयद बंधु की हत्या किसके द्वारा तो सिर्फ ये नाम याद रखिएगा, तुरानियों के द्वारा पूछा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा कर दिया गया तो तुरानियों को द्वारा। अगर नाम पूछा जाए तो हैदर बेग। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनक्रीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पीछे देख चुके हैं इसे, ठीक है। तो किसके शासनकाल में तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा तो चिनक्रीज खां ने। और निजामुल मुल्क की उपाधि क्या किया कि ये धारण किया। और 1725 में स्वतंत्र राज्य किसका तो हैदराबाद का स्थापना किया। यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, ठीक है, और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। इसमें कभी कभी जो कथन दे दिया जाता है इसमें से कौन सा कथन सही है पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा इसमें उल्टा दे दिया जाता है कि हैदराबाद की स्थापना ईरानी दे देगा, ठीक है,
और अवध की तुरानी दे देगा। तो उसमें ध्यान नहीं रहता है तो पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त दोनों जो होता है हम लोग लगा देते हैं, तो वहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो है ये तुरानियों के द्वारा है, और अवध का जो है ये ईरानियों के द्वारा है। ईरान फारस के, यानी कि ईरान जो है फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब? तो मोहम्मद शाह उस समय यहाँ का जो शासक था, मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप देखे भी होइएगा बहुत से एग्जामों में। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हाउस, यानी कि पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर कोहिनूर जो हीरा था, इसे लेकर के कहाँ? तब फारस वापस लौट गया। 70 करोड़ रुपए उस समय 1739 में, समझ जाइए बहुत बड़ी रकम था। ठीक है, और ये जो पीकॉक थ्रोन था, तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा लेकर के फारस वापस लौटा। तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय सॉरी, जिसे अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। शाह आलम द्वितीय के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध, अगर देखिए शाह आलम द्वितीय के समय में, इसका यहाँ 1 मिनट इसका टाइम पीरियड सबको देख लीजिए। उत्तर मुगल जो शासक था, इसमें देखिए बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1712, ये प्रथम था। और अंतिम भी याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय या जफर भी इसको कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम हो गया, और अंतिम अगर पूछा जाए उत्तर मुगल काल में, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड, ये अंतिम हो जाते हैं। बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह 1712 से लेकर के 13, 1 साल तक का इसका कार्यकाल रहा था, जिसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फरूख सियर देखे हैं, घिरनीत कायर। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 48 तक इसका टाइम पीरियड था, रंगीला बादशाह इसे कहा गया। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह, तो 1748 से लेकर के 54 तक, ये अब्दाली आक्रमण जब हुआ था तो इसी के समय में हुआ था। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 59 तक, तो आलमगीर द्वितीय, देखिए इसमें पलासी का युद्ध जो हुआ था आलमगीर द्वितीय के समय, जो 1757, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पलासी के युद्ध के समय जो उत्तर मुगल जो शासक थे ये कौन थे? तो इस समय कौन हो जाएगा? तो आलमगीर द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। और शाह आलम द्वितीय, इस समय दो ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके समय क्या हुआ था? तब बक्सर का युद्ध, और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये हुआ था किसके समय? तो शाह आलम द्वितीय के समय। उसके बाद में अकबर द्वितीय 1806 से लेकर के 1837 तक, और बहादुर शाह द्वितीय या जफर जो भी कहिए 1837 से लेकर के 1857 का जो महान क्रांति हुआ था उस समय तक ये थे। ठीक है, तो पानी यहाँ देखिए शाह आलम द्वितीय, जिसका नाम वास्तविक नाम अली गौहर भी था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका शासनकाल 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर, क्या हुआ कि इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने कहाँ कब्जा कर लिया? तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें मराठों की क्या हुआ? तो इसमें हार हो गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम पूछा जाए तो अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली, बस इसी में नाम में ही है अहमद, शाह हट गया अहमद हो गया, अब्दाली की जगह खां आ गया। ठीक है, तो अहमद शाह, अहमद खां याद रखिएगा। इसने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया। किसने? तो गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कब? तो 1806 में करवा दिया। बहादुर शाह सेकेंड, जो जफर था, अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो लाल किला में जो हीरा महल है इसका निर्माण बहादुर शाह जफर ने ही करवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। मिर्जा गालिब, ठीक है, बहादुर, ये 1857 का जो क्रांति जो हुआ था इसको किसने लिखा था? आपने आंखों से देखा था तो मिर्जा गालिब के द्वारा। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए हयात बख्श बाग कहाँ है, तो लाल किला जो है दिल्ली इसमें स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, उत्तर मुगल काल जो था ये समाप्त हुआ और इसके बाद में जो है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 को। देखिए 17 मई ही इंपॉर्टेंट डेट है, लेकिन अगर घटना चक्र में देखिएगा तो उसमें 20 मई दिया गया हुआ है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम में भी अगर पढ़िएगा तो उसमें 17 मई ही दिया गया हुआ है।
तो 17 मई ही सही मान करके चलिएगा, ठीक है। तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। कौन था? तो ये यूरोपियन था, ठीक है। कब? तो ये कहाँ? तो कालीकट। और यूरोप में भी पूछा जाए तो कहाँ का? तो ये पुर्तगाल का, ठीक है। यूरोप में समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद ने सहयोग किया था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि सहयोग किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल मुनीद के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर स्वागत अगर पूछा जाए तो ये जमोरिन के द्वारा किया गया था। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। वास्को डिगामा का इसको जो पथ जो प्रदर्शक का काम किया था, अब्दुल मुनीद ने इसको सहयोग किया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। 1509 में फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, ये 1509 में अल्बुकर्क आया, भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसे वास्तविक पुर्तगालियों का अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता था? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क हो जाए, अल्फांसो द अल्बुकर्क, याद रखिएगा। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से किया, किसको जीत लिया? तो गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ? तो कोचीन में खोली। तो गाली, देखिए गाली हम लोग किसको देते हैं? तो चीन को। इसमें गाली आ गया, पुर्तगाली कोचीन में खोली, ठीक है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो थी ये सन थोमे थी। दक्षिण पूर्वी तट पर अगर पूछा जाए तो एकमात्र बस्ती कौन था? तो सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। इसका एक क्रम होता है, याद रखिएगा, बताए थे PDEDF, ठीक है। जब क्या बोलता है ना कि महेश वर्णवाल का जब पढ़ा रहे थे NCERT सार संग्रह, उसमें भी पूरा करा चुके हैं। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, सारा उसमें सब सारा जो भी विषय है, ज्योग्राफी से लेकर के हिस्ट्री सारा पूरा उसमें करा चुके हैं, ठीक है। तो इसका क्रम है PD, यानी कि यहाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इसका PDEDF इसको याद रख सकते हैं। डचों ने भारत में अपनी पहली जो प्रथम जो व्यापारिक कोठी है 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कहाँ ये स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में ये स्थापित किया, ठीक है। और दूसरी अगर कोठी पुलिकट में स्थापित किया, जहाँ इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के जो पैगोडा को ढाला। तब पुलिकट में क्या किया कि इसका जो डच का जो स्वर्ण सिक्का था, इसे क्या कहा जाता था? तब पैगोडा कहा जाता था। वहाँ ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। और समस्त जो गतिविधियों का केंद्र किससे बनाया? तब पुलिकट को बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। प्रथम औद्योगिक वेतनभोगी किसके द्वारा? था डचों के द्वारा रखा गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए जो बेदरा का जो युद्ध था इससे हो गया, ठीक है। तो 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ ये अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। इसमें क्या हो गया? तो डच का इसमें हार हो गया। यूरोपीय कंपनी की स्थापना, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ यूरोपीय कंपनी की स्थापना है। यहाँ देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो 1498 में यह कंपनी की स्थापना यहाँ दिया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में स्थापना हुआ। यह कंपनी का स्थापना वर्ष है। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री किसके द्वारा कब लगाया गया, तो इसमें टाइम, इसका जो टाइम पीरियड है इसमें हमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। पुर्तगाली कब? तो देखिए पुर्तगाली जब यहाँ हुआ 1498 में इस कंपनी का स्थापना हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ, तो ये कोचीन में 1503 में। डच अगर पूछा जाए तो ये मसूलीपट्टनम 1605 में। अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611 में अंग्रेज। लेकिन देखिए 1608 ईस्वी में सूरत में अपना ये कोठी मतलब कि स्थापित किया था, लेकिन वो असफल रहा था, ठीक है। और डेनिश ट्रावनकोर में 1620 में, फ्रांसीसी सूरत में 1668 ईस्वी में। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। किसने? 31 दिसंबर 1600 का ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया कहाँ? तो भारत में आकर के व्यापार करने हेतु। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 क्या थे? तो इसका पार्टनर थे 217, इसमें साझेदार थे। और पहला जो गवर्नर था थॉमस स्मिथ था। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसमें कितना पार्टनर था? तो 217 पार्टनर था। और इसमें
प्रथम गवर्नर जो कहा जाए तो थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के राज दरबार में आया था। ये चला था, ये फरमान लेकर के जब चला था तो ये अकबर के नाम से ही फरमान लेकर के चला था, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो जाने के कारण ये जब पहुंचा उस समय यहाँ का जो शासक था कौन था? तो जहांगीर हो चुका था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज अगर पूछा जाए तो ये रेड ड्रैगन था, इंपॉर्टेंट है। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। कहा तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना किया। ये अगर ये देखा जाए तो ये अस्थायी था, ठीक है, लेकिन अस्थायी देखा जाए तो ये सूरत में हुआ। जहाँ 1613 में जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक जो फैक्ट्री है इसको खोलने की इजाज़त दे दिया। तो 1613 में सूरत में जो खुल गया ये अस्थायी था। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम अस्थायी ये कहाँ, तो ये सूरत में हो जाता है, ठीक है। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। किसने? तो जेम्स प्रथम ने। किसे भेजा? तो सर टॉमस रो को भेजा। वो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर और खुर्रम, जिसका नाम खुर्रम किसका? तो शाहजहां का जो वास्तविक नाम था ये खुर्रम था, से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में क्या हुआ? तो ये सफल हुआ। कौन? तो सर टॉमस रो 1615 में आया था। 1632 में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ने अंग्रेजों को अली यूसुफ आदिल शाह नहीं था, अली कुतुब था या इसका कुछ नाम था, भूल रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ऐसे में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों का एक सुनहला फरमान, यानी कि जो गोल्डन जो फरमान है इसको जारी किया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर दे करके गोलकुंडा के राज के बंदरगाह पर क्या कर सकता था कि स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ व्यापार कर सकते थे। 1632 में ये गोल्डन फरमान किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गोलकुंडा का जो सुल्तान था इसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं पर एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी का क्या हुआ? अंग्रेजों का यह मुख्यालय बना। तो 1639 में 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह राजकुमार जो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से विवाह हुआ, ठीक है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों को क्या मिल गया? तो चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल गया। 16 पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या दिया? तो बम्बई प्रदान किया। और इसे 1668 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स द्वितीय ने इसे क्या किया कि बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटा करके कहाँ ले गया? तो बम्बई को ले गया। गेराल्ड ओंगियर, इसे क्या कहा जाता था? बम्बई शहर का स्थापना की। कौन? तो गेराल्ड ओंगियर ने। इसे प्रेसिडेंट, ये सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का ये गवर्नर था। धुंधला धुंधला कुछ इसका पिक्चर आया हुआ है, खैर 2-4 लाइन और है, यहीं तक पढ़ा करके इसको छोड़ दे रहे हैं। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों की व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। निशान अगर पूछा जाए तो ये क्या होता है कि व्यापारिक छूट जो दिया जाता है इसी को निशान बोला गया। तो बंगाल का जो शासक था शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया, इसी को निशान कहा जाता है। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर लिया। जो 3 गांव था ये सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी कितना में? तो 1200 रुपये में प्रदान कर लिया। और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों ने किया। और बम्बई चार्ल्स आयर, देखिए यहाँ जो चार्ल्स आयर ने फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुए। जो चार्ल्स आयर थे इसका प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नक ने रखी थी। तो कलकत्ता शहर की नींव किसके द्वारा? तो जॉब चार्नक के द्वारा रखा गया था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में, फ्रैंक कैरो ये नाम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां को
लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी इससे प्रभावित था युद्ध से। 48 में इसका जो ये पापे हिस्सा बताए थे, एला सापेल की संधि, ये जो 48 में हुआ, इससे यह युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय जो हुआ 49 से लेकर के 54 तक हुआ। इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, इसमें डुप्ले की हार हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको डुप्ले को वापस बुला लिया गया और इसके जगह गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। और ये पांडिचेरी की संधि जो हुआ था 1755 में, इसके द्वारा ये समाप्त हुआ। ठीक है, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था, देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, इसी को कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना गया। और तीसरा जो हुआ, इसे सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। 56 से लेकर के 1763 तक हुआ था। ठीक है, पेरिस के संधि के बाद ये क्या हुआ कि युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को क्या किया कि बुरी तरह पराजित कर दिया था। 1760 में फ्रांसीसी का क्या हुआ, तो वांडीवास को जो युद्ध हुआ, इसमें बुरी तरह इसका हार हो गया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। अंग्रेज किससे, तो ये पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस के संधि द्वारा अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़ करके, जो चंद्रनगर था, इसको छोड़ करके अन्य सभी को क्या किया कि फ्रांसीसी को लौटा दिया। जो 1749 तक किसके शासन में था, फ्रांसीसी के शासन में था। और भारत की आज़ादी तक भी ये फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू आते रहेगा वीडियो। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।